जिले में डीएपी खाद की किल्लत गंभीर रूप ले चुकी है। किसान तो पहले से परेशान हैं। अब छात्र संगठन के पदाधिकारी भी खाद की कमी को लेकर सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक पुनीत सिंह भोलू पिछले कई दिनों से डीएपी खाद की तलाश में भटक रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिली। थक हार कर वे अपने साथियों के साथ केंद्रीय उपभोक्ता सहकारी भंडार कार्यालय हरदोई के बाहर खुले आसमान के नीचे बैठ गए और हनुमान चालीसा का पाठ करते रहे। उन्होंने कहा कि किसानों की बुआई लेट हो रही है और अधिकारी सिर्फ टालमटोल कर रहे हैं। पुनीत सिंह ने बताया कि पहले क्षेत्रीय खाद भंडार में संपर्क किया, जहां डीएपी नहीं मिली। कर्मचारियों ने देने से इनकार कर दिया। इसके बाद वे हरदोई के केंद्रीय उपभोक्ता सहकारी भंडार कार्यालय पहुंचे, जहां उनसे कागज जमा करा लिए गए और सुबह आने को कहा। रात में ही उन्होंने कैमरे के सामने जिला कृषि अधिकारी को फोन किया, जिन्होंने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि ये कार्य मेरे कार्य क्षेत्र में नहीं है। इसके लिए एआर से बात करें। हेलो। जी प्रणाम भाई साहब। हाँ मैडम। मैं पुनीत बात कर रहा हूँ भाई साहब। मैं यहाँ हरदोई आया था। ये उपभोक्ता भंडार वाली जो समिति है आपकी नगर पालिका पुरानी बिल्डिंग के नीचे, यहाँ भाई साहब की समिति है वो आप। यार साहब देखते हैं भैया उसको। अच्छा, आपके अंतर्गत नहीं आती हैं? हाँ नहीं यार साहब देखते हैं। नंबर है? हाँ नंबर तो है मेरा। मैं यहीं बैठा था इसके बाहर ही, तो मैंने सोचा आपसे एक बार। चलिए। 9956 नहीं नंबर है यार साहब का हमारे पास है, आया था फ़ोन एक दिन उनका। ठीक है, ठीक है। ये जिला कृषि अधिकारी जी थे, डीओ एआर साहब के लिए बोला उठाएंगे, हमारा उठाएंगे। अब पुनीत ने एआर को कॉल लगाया तो उन्होंने फोन उठाना ही उचित नहीं समझा। चुप रहो। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं। देर रात एबीवीपी तहसील संयोजक प्रियांशु सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने पुनीत भोलू को मनाया और अपने साथ अपने घर रुकने के लिए ले गए। पुनीत भोलू ने जानकारी दी कि अगर ये सुबह तक खाद नहीं दी जाती है तो हम एबीवीपी कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में आंदोलन करेंगे। किसान परेशान हैं, बुआई ठप पड़ी है और अधिकारी सिर्फ औपचारिकता निभा रहे हैं। इधर भारतीय किसान यूनियन के मंडल अध्यक्ष रावेंद्र सिंह ने भी आरोप लगाया है कि खाद कुछ समितियों को ही दी जा रही है, जबकि बाकी समितियों को नजरअंदाज किया जा रहा है। किसान बेहाल हैं और बुआई में भारी देरी हो रही है। हरदोई में बढ़ती खाद किल्लत अब न केवल किसानों बल्कि छात्र संगठनों के लिए भी आंदोलन का कारण बनती जा रही है। सवाल ये है कि प्रशासन कब तक चुप रहेगा और किसानों को राहत कब मिलेगी। मेरा नाम पुनीत सिंह है। मैं यहाँ पर डीएपी के लिए आया था। इससे पहले मैं सकतपुर के गया था। वहाँ पर उन्होंने डीएपी देने से मना कर दिया कि मेरे पास बची नहीं है, आएगी तब मिलेगी। और हमारे खेत तक जाने के लिए रास्ता भी नहीं बचा है। बुआई बहुत लेट हो रही है। इस संबंध में आज हम लोग यहाँ पर आए। यहाँ के अध्यक्ष जी से हमने भेंट भी की, लेकिन उन्होंने यहाँ पर मेरे कागज़ों को जमा करा लिया गया और कहा गया कि आप कल सुबह फिर आइए। दिन प्रतिदिन तारीख पे तारीख मिल रही है और डीएपी तो मिल ही नहीं रही है। ये बहुत बड़ा विषय है, इस पर जिलाधिकारी महोदय को सोचना चाहिए। यहाँ पर सभी हम लोग बैठे हुए हैं, तो हम लोग सभी लोग हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे रात भर जब तक। तो रात में यहीं रुकेंगे क्या? हाँ यहीं रुकेंगे सुबह तक, जब तक हमारे यहाँ अंगूठा नहीं लग जाएंगे। कोई जाने की आवश्यकता भी नहीं है। यहाँ से हमारा घर भी 40 किलोमीटर है। जैसे लोग जो माइक के सामने बोलने से नहीं डरते हैं, उनको नहीं मिल रही है। हमने यहाँ के जिला अध्यक्ष जो इसके अध्यक्ष हैं उनके सामने भी विषय को रखा, लेकिन जब हम जैसे लोगों को यहाँ पर ये चीज़ें करने की आवश्यकताएं पड़ रही हैं तो आप सोच ही सकते हैं जो बेचारा किसान बोल नहीं पा रहा उसका क्या दशा होगी। 1700-1800 में मिल रही है, वो भी ओरिजिनल नहीं मिल पा रही है। आप सभी चीज़ें आप लोग जान ही रहे, पूरा प्रशासन पूरा किसान सभी लोग जान रहे हैं। बस कहने करने में अंतर होता है सभी चीज़ों। क्या अधिक रेट पे भी मिल रही है क्या? हाँ सभी लोग जान रहे हैं। तमाम विषय आते हैं, जिलाधिकारी महोदय के सामने भी आते होंगे, लेकिन ठीक है वो अपना काम करते हैं। ज़्यादा व्यस्तता हैं तो नहीं दे पाते हैं ध्यान। एक एक बोरी खाद के लिए 4-4 दिन साधन सहकारी समितियों पर किसान लाइन लगाता है और फिर भी शाम को अंततः मायूस होकर के घर लौट जाता है। शासन प्रशासन अधिकारियों की उदासीनता और दुष्परिणाम गलत नीतियों का ये दुष्परिणाम है कि लोगों को एक बोरी खाद नहीं मिल पा रही है। जनपद का दुर्भाग्य है कि 200 साधन सहकारी समितियों वाले जनपद में 40 या 50 साधन सहकारी समितियां ही जीवित हैं, शेष सारी मरी हुई हैं
और मृत तुल्य साधन सहकारी समितियों के किसानों को जीवित वाली साधन सहकारी समितियां कैसे खाद पहुंचा पाएंगी। 200 समितियों की खाद 40 समितियां डकार रही हैं और उन्हीं 40 समितियों में बार बार खाद जा रही है और उन्हीं 5-6 ग्रामों में बार बार बट रही है। पता नहीं वहां के किसानों को बेचने के लिए दी जा रही है या क्यों दी जा रही है। मात्र 40-50 गांव के किसान ही पूरे जनपद में हैं, जहां पर हजारों गांव हैं। वहां पर 40-50 गांव के लोगों को ही खाद दे करके प्रशासन और शासन अपनी पीठ थपथपा लेना चाहता है।